नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। हाईकोर्ट के 24 जुलाई के आदेश को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने मामले में यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए थे। पायलट कैंप के विधायकों को नोटिस देने से जुड़ा ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि जब यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए गए थे उसके बाद सीपी जोशी ने एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट से वापस ये कहते हुए ले लिया था कि इसको संशोधित करके वापस दायर की जाएगी और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्वीकार करते हुए ये भी कहा था कि आप जब चाहें वापस संशोधित याचिका दायर कर सकते हैं। अब सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और हाईकोर्ट के 24 जुलाई के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें बाकायदा सीपी जोशी के द्वारा जो नोटिस सचिन पायलट कैंप के विधायकों को दिया गया था उसको स्टे करने का, यानी कि यथास्थिति बरकरार रखने का जो आदेश दिया गया था उसको चुनौती दी गई है और एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में एक संशोधित याचिका सीपी जोशी की तरफ से लगाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ यह माना जा रहा था कि शायद अब इस पूरी लड़ाई को कांग्रेस कानूनी नहीं सियासी तौर पर लड़ेगी, लेकिन फिर से कोर्ट का रुख करते हुए डॉक्टर सीपी जोशी, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनके क्षेत्राधिकार पर हाईकोर्ट ने स्टे लगाया, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष बतौर विधानसभा अध्यक्ष उन्होंने नोटिस दिया था। नोटिस के बारे में उनको लगता है कि शायद उसको स्टे नहीं किया जा सकता और इसीलिए अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा एक बार फिर से खटखटाया है और 24 जुलाई के आदेश को चुनौती दी गई है। मेरे सहयोगी निजाम कंटालिया मेरे साथ जुड़ चुके। निजाम, जब एसएलपी सुप्रीम कोर्ट से वापस ली गई थी तो बाकायदा कहा गया था कि संशोधित याचिका एक बार फिर से लगाई जाएगी, क्या ये वही है? बिल्कुल, देखिए कि विजेंद्र, जो 24 जुलाई को राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश दिया था जिसके जरिए जो 14 जुलाई को विधानसभा अध्यक्ष ने सचिन पायलट सहित के 19 विधायकों को नोटिस जारी किया था, उस पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे तो कोर्ट ने इसके साथ ही केंद्र सरकार को पक्षकार बनाया था। इसी आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गई है विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की ओर से और उस याचिका में कहा गया है कि क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष का क्षेत्राधिकार होता है नोटिस जारी करना और नोटिस जारी करना क्षेत्राधिकार है, लेकिन कोई भी उनका डिसीजन नहीं लिया गया था और उससे पहले ही निर्णय लिया जाना ये विधानसभा और जो संसदीय कार्य है उसके अंदर क्षेत्र अधिकार है कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट पहले ही नदीम राबिया केस में क्लियर कर चुका है कि जो संसदीय नियम है उसके अंदर जो कोर्ट है वो उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। इसलिए इसी के आधार पर जो याचिका दायर की गई है और राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए जी दायर की गई है। निजाम, इस दौरान यह भी माना जा रहा था कि शायद अब कांग्रेस इस पूरे मामले में कानूनी लड़ाई ना लड़के राजनीतिक तौर पर लड़ाई लड़े, लेकिन ऐसा लगता है कि सीपी जोशी साहब ये मानकर चल रहे हैं कि जो भी उनके ऊपर स्टे लगाया गया, उनके नोटिस पर स्टे लगाया गया, वो विधानसभा की कार्रवाई से इतर और इसलिए उसको चैलेंज करना जरूरी। बेसिक देखिए जो कह सकते हैं मुख्यमंत्री जमा जिस तरीके से राजनीतिक लड़ाई की पेश कर रहा है, लेकिन अभी आप देखिए कि पिछले 1-2 दिन में जो पायलट सेमा है वो फिर से कानूनी लड़ाई को बहुत तेजी से कर रहा है। पिछले कल एक दिन में ही जो मवरलाल शर्मा है उनकी तरफ से 3 याचिकाएं दायर हुई थी, दिलावर की ओर से याचिकाएं दायर हुई थी। ऐसे में अब कानूनी लड़ाई से भी दूर नहीं रह सकते। इसी के चलते देखिए सीपी जोशी की ओर से ये। जी बिल्कुल निजाम, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।